जय गुरुदेव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रेमी भाई बहनों, प्यारे दोस्तों, ये हमको आपको जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब में इसकी महिमा का वर्णन गाया गया है। सब महात्माओं ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कि बड़े भाग्य से हमको आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है प्रेमियों, और हम लोग इसको वृथा ही गंवाए देते हैं। हम लोग भगवान को, देवी देवताओं को इधर उधर बाहर खोजते फिरते हैं। कहीं पीपल में, कहीं पाकर में, कहीं महुआ में, कहीं जामुन में, कहीं कांकर में, कहीं पाथर में, कहीं तीरथ में, कहीं मूरत में, कहीं गंगा में, कहीं जमुना में। भगवान को हम आप बाहर खोजते हैं, और हमको आपको ये पता नहीं है कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाय। जैसे कस्तूरी मृग के कुंड नाभि में होती है, और जब वो पकती है उसमें से खुशबू आती है, तो मृग उसको जंगल में खोजता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और जिधर वो जाता है खुशबू उधर ही जाती है। जब खुशबू उसके नाभि से ही आ रही है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता, उसे पता नहीं होता, वो तो जंगल में खोजता फिरता कि ये खुशबू कहीं जंगल से आ रही है। उसी प्रकार हमको आपको पता नहीं है कि सारे देवी देवता, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु और लक्ष्मी, शंकर और पार्वती हमारे इसी मनुष्य शरीर में निवास करते हैं। आज मैं इनका स्थान आपको बताता हूँ कि इस हमारे मानव शरीर में ये लोग कहाँ कहाँ, कौन कौन से चक्र में निवास करते हैं। प्रेमियों, अगर कोई 10-20 डंडे की सीढ़ी बना करके हम दीवार से लगा देते हैं और छत के ऊपर हमको जाना पड़ता है, तो सबसे पहला डंडा नीचे का ही होता है जो उस पर हम पैर रखेंगे सबसे पहले, फिर ऊपर जाएंगे। उसी प्रकार से ये मानव मंदिर जो है एक सीढ़ी है उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने की। मानव शरीर में, हमारे इस जिस्मानी मस्जिद में, इसी मानव मंदिर में सबसे पहला स्थान जो आता है, महात्माओं ने उसको गुदा चक्र कहा है। गुदा चक्र में गणेश जी का वास होता है। जहाँ से लैट्रिन और मूत्र के रास्ते निकलते हैं वो गुदा चक्र होता है। उसी को महात्माओं ने गुदा चक्र कहा है, और वहीं पर गणेश जी का निवास होता है। और फिर उसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो प्रेमियों, उसके ऊपर आता है इंद्री द्वार। कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचने का काम करते हैं, लेकिन वो कहाँ बैठकर, हमारे आपके अंदर इंद्री द्वार में बैठ करके, और वो सृष्टि की रचना यानी हमारे आपकी वीर की रचना करते हैं। इंद्री द्वार में ब्रह्मा, सावित्री और गायत्री के साथ में वो इंद्री चक्र में विराजमान रहते हैं हमेशा, जब तक इस शरीर में जीवात्मा रहती है तब तक। मर जाने के बाद सारे देवी देवता इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
और प्रेमियों, जब आप ऊपर को और चढ़ोगे तो तीसरा स्थान नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान रहते हैं। और चौथा चक्र हमारे आपके ही इस शरीर में हृदय चक्र। हृदय चक्र में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में 24 घंटे विराजमान रहते हैं। यहाँ उनका निवास स्थान होता है हृदय चक्र में। और इसके ऊपर बढ़ोगे तो ये है हमारा आपका कंठ चक्र। तो यहाँ प्रेमियों, कंठ चक्र में आदि शक्ति दुर्गा, जो ब्रह्मा सावित्री विष्णु और लक्ष्मी, शंकर और पार्वती, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी देवताओं को जन्म देने वाली, जिनको आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा कहते हैं, वो यहाँ कंठ चक्र में निवास करती है प्रेमियों। और फिर ऊपर को बढ़ोगे तो यहाँ छठा चक्र है, दोनों आंखों के ऊपर छठा चक्र है यहाँ। वहां पर हमारी आपकी जीवात्मा निवास स्थान करती है। यहाँ ये 16 सूर्य का प्रकाश लेकर के ये हमारी जीवात्मा यहाँ छठे चक्र में बैठी हुई है। और प्रेमियों, हमारे सारे देवी देवता इसी शरीर में बैठे हुए हैं। हम आप उनको बाहर ढूंढते हैं। बाहर जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हर जगह बने हुए हैं संसार में, हर जगह हम आप साफ सफाई रखते हैं, 24 घंटे झाड़ू पोछा लगाते रहते हैं। लेकिन जिस मानव मंदिर में, जिस जिस्मानी मस्जिद में, जिस कुदरती काबे में वो परम पिता परमात्मा हर समय विराजमान रहता है, बैठा हुआ है। परमात्मा ने अपने रहने के लिए स्वयं ही मंदिर बनाया हुआ है। वो है मंदिर हमारा आपका ये शरीर। इसी शरीर में वो बैठा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर अगर आप चाहो मुझको मिल जाएगा, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता इसी मानव मंदिर में है, बाहर कहीं नहीं। अगर शब्द भेदी महात्मा हमको आपको मिल जाए प्रेमियों, जिनका ये तीसरा नेत्र खुला हुआ है, यानी जीवात्मा का आंख खुला हुआ है, जीवात्मा के कान खुले हुए हैं, जो परमात्मा की वाणी को निरंतर अपने आत्मा के कान से सुना करते हैं और अपने जीवात्मा की आंख खोल करके उस परमात्मा का दीदारे दर्शन किया करते हैं। अगर वो महात्मा हमको आपको मिल जाए तो ये देवी देवता हमको आपको इसी घोर कलयुग में मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, कैसे आप उनको देख सकते हो? जैसे आप मुझको देख रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, वैसे आप देवी देवताओं को भी पा सकते हो। अगर आपको महात्मा नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, तो आप पा नहीं सकते। महात्माओं ने कहा, किताबों में भी लिखा है कि साहजो कारज जगत के बिन गुर पूरे नाय, तो हर बिन गुर कैसे मिले समझ बूझ मन माए। दुनिया का कोई भी हुनर या तालीम सीखने के लिए उस्ताद मास्टर गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कपड़ा सिलाई का काम सीखना है तो भी आप किसी टेलर के पास जाकर साल 6 महीने का आज बटन बनाएंगे, तब जाकर के वो आपको कपड़ा काटना और मशीन पे बैठना सिखाएगा, मशीन चलाना। तो हर बिन गुरु कैसे मिले समझ बूझ मन माए। जब दुनिया का कोई भी काम आप बगैर गुरु के नहीं कर सकते, बगैर गुरु के आप काखा गाघा छोटा बड़ा नहीं समझ सकते, ABCD नहीं आपको आएगी, तो आप बगैर गुरु के परमात्मा को पालोगे। इधर उधर व्रत रख करके और पूजा उपवास करके
ये आपकी सारी मेहनत वृथा चली जाएगी प्रेमियों, सारी मेहनत वृथा चली जाएगी। और जिस वास्ते हमको आपको ये मानव शरीर मिला हुआ था वो हमारा आपका वृथा चला जाएगा और फिर कहाँ जाना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में। ये जीव को अंडज पिंडज उखमज अस्थावर 4 खान 84 लाख योनियों में इसको फिर भ्रमण करना पड़ेगा, फिर इसको मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, गरम गरम तेल में चुन खौलना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ना रख रोजा ना मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सजदा, अनालहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर, अगर है शौक मिलने का तो गुरु से लव लगाया कर। अगर परमात्मा से मिलने का शौक है तो गुरु से लव लगा। और गुरु कैसा होना चाहिए? जो जीते जी परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो, अपना तीसरा नेत्र खोल करके भगवान को देख चुका हो, उनके पास आता जाता हो, वही गुरु हमको आपको भगवान से मिला सकता है। दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई नहीं मिला सकता। अगर आप कहीं फंस गए, अंधा गुरु बहिरा चेला, होय नरक में ठेलिम ठेला, आपने अगर रीति रिवाज समझ करके गुरु कर लिया तो जैसा गुरु वैसा चेला, फिर दोनों नरक चले जाएंगे। हाथ कुछ आने वाला नहीं है प्रेमियों, हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए किसी दूरदर्शी तत्वदर्शी महात्मा की खोज करिए और जा करके वहाँ नामदान लीजिए। अगर कहीं नहीं मिलता है तो मथुरा जय गुरुदेव आश्रम में चले जाइएगा, वहाँ पर पूज्य हुजूर महाराज जी नाम का रास्ता भी बताएंगे, भजन करने का तरीका भी बताएंगे, आपको जीते जी परमात्मा से मिलाएंगे भी। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बोलो जय गुरुदेव।